जो लोग बाहर हैं वो लोग अंदर आ जाएं, जो लोग अंदर हैं वो लोग सच संवर कर बैठ जाएं। जिनके सर पे टोपी नहीं है रख लीजिए, हिंदुस्तान के हालात खराब हैं, कोई भी टोपी पहना के आपको जा सकता है, इसलिए आप टोपी पहन लीजिए। और अगर सिर्फ टोपी पहन लें अदब के साथ तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। और लोग हल्के में लेते हैं कि टोपी पहन के मुसलमान जा रहा है, उन्हें ऐलान क्यों नहीं कर देते? अमेरिका, रूस और ना जापान की टोपी सब देख के हैरान है, मुसलमान की टोपी महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। मोहब्बत और एहतराम के इस पाकीज़ा जमीन पर माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया हजरत। ये काम इन लोगों का है, इनको करने दीजिए। आप लोग अगर ज्यादा देंगे तो फिर आपकी तनख्वाह ये लोग कम कर देंगे। बोले इन लोग मौलाना लोग ज्यादा कमाता है इसीलिए लुटा रहा है, लेकिन हम इमाम आली मकाम का खैरात खाते भी हैं और खैरात लुटाते भी हैं, उनके नाम का सदका खाते भी हैं, क्योंकि इमाम आली मकाम के दुश्मनों से आसानी से नहीं निपटा जा सकता। पूरी तैयारी के साथ जब आएंगे तो आपको मैदान में आकर ऐलान करना होगा, आस्ती के सांप से डरते नहीं, याद रखिए आपसे डरते नहीं, हम गुलामे मुस्तफा है नईम, हम किसी के बाप से डरते नहीं, है कि नहीं? इसी तेवर के साथ बैठिए। कमेटी को और तमाम अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मेहनतों की वजह से इतना अच्छा जलसा वजूद में आया। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये अलग बात है कुछ लोग रोड पर दिख रहे हैं, देखिए भाई, मकान रोड पर हो ये ठीक है, दुकान रोड पर हो ये भी ठीक है, मगर मुसलमान रोड पर हो क्या ख्याल है आपका? तो जो लोग रोड पर खड़े हैं, अगर आपके दिन अच्छे हैं तो आ जाइए, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाइए, है कि नहीं? जिन लोगों की मोहब्बत भरी आमाजगाहें इस जमीन के मसरत पर आराम कर रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि मैं खुद वक्त पर आ चुका था, लेकिन लोगों ने लाने में दे दिया। बस एक दो शेर पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी बात है। चाय आने के बाद तो होना ही है, जिंदगी तिश्न काम हो जाती, आरज़ू ना तमाम हो जाती। ये तो कहिए कि इसमें नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाता है। समझ रहे? एक आदमी चाय पीता है, 70 आदमी उसके तरफ देखता है। वैसे भी हिंदुस्तान में अब कुछ रह नहीं गया। मैंने 10 साल पहले कहा था किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूक फूक के पी। समझ रहे? बस लेकिन हम चाहते हैं कि उससे बड़ा नशा जो कयामत तक नहीं उतरने वाला है, मैं वो इश्क रसूल का जाम बनाकर पिला रहा हूँ। उलमाए किराम के पाकीज़ा मौजूदगी का एहसास है मुझे। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा जो पूरे मुल्क में अपनी आवाज और अंदाज के साथ पहचाना जाता है, शाइस्ता जुबान के साथ पहचाना जाता है, सादगी और मतानत की जुबान से पहचाना जाता है। भाई मोहतरम एहसान शाकिर का पूरा कलाम हुआ, अभी 2023-24 का जो पेटेंट कलाम है इन्होंने पढ़ाई नहीं, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। जब तक वो पूरा कलाम इनसे हम निकलवा नहीं लेंगे, आदित्य में सूरज निकल जाएगा, हम इनको निकलने नहीं देंगे, है कि नहीं? इनसे आपको पूरा कलाम सुनना है। खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाकिफ़े तफसीर कुरान, मुअत्तर ज़िशान, फाज़िले नौजवान हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी चहार ज़बान का खिताब लेकर आपके करीब बैठे हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मेंबर पर उतरा है। इनको वाक़ा के नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। आलिमों का खूब रुतबा है यारो, देखने से ही सवाब मिलता है। और मेरा एक शेर पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में वायरल हो गया, गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। तमाम बुजुर्गों के हवाले से मुझे एक से पढ़ना है। तैयार है आप? सुभान अल्लाह कहेंगे? जरा एक मतलब हाथ उठा लीजिए, देख लीजिए अगल बगल के हाथ में, थोड़ा रुके रहिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जो हाथ उठाएगा कयामत तक मुस्कुराएगा। नबी के नाम के जलसे में नबी के नाम पर उठाने वाला हाथ बड़ा कामयाब होता है। उठा लिया आपने? जो नहीं उठाया होगा समझ लीजिए अंदर अंदर खैनी मचल रहा होगा।
लेकिन हम बताएंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। हाथ उठा लिया आपने, हाथों में कुव्वत अब्बास का सदका चाहिए तो एक मरतबा फेफड़े की पूरी ताकत लगाएं और जरा बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन। जरा जोर से बोले या हुसैन, और जरा लहरा के कहें या हुसैन। समी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। मुझे मालूम है बहुत बड़ा नाजिम नहीं हूं, लेकिन आपकी दुआओं की जरूरत तो बहरहाल है कि नहीं? जरा सुनिए, समी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। मैंने मुखिया जी का नाम बार बार सुना है आते आते। जैसे ही जलसे में आया मैं इतने ताखिर से पहुंचा कि मैं सिर्फ कपड़ा चेंज करके वजू बना के हाजिर आया। एक कप चाय नहीं, एक घूंट पानी नहीं पिया, क्योंकि मैं जलसे को कामयाबी के पहले जीना देता हूँ, उसके बाद तो फिर खाना पीना देता हूँ। सुनिए, ज़मीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। कौन हुसैन है? कौन हुसैन? किसका हुसैन? कैसा हुसैन? उसी शायर का कलम चला, उसने कहा हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन ज़हरा अली का जानी, हुसैन असगर की कम नुमाई, हुसैन कासिम की कम जुबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन ज़हरा का बेकरानी। कौन हुसैन? वही शायर लिखता है हुसैन दर्द को दिल की दवा को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं, हुसैन हुस्ने पैगंबर के जू को कहते हैं, हुसैन सीने हैदर के बू को कहते हैं, हुसैन जज्बे इनकलाब देते हैं, हुसैन शम्मा नहीं आफताब देते हैं, हुसैन शम्मा नहीं आफताब देते हैं, क्योंकि हुसैन ईमा की आबरू है, हुसैन यज़्दा की जुस्तजू है, हुसैन तन्हा है करबला में, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है। तब जाकर शायर का कलम इसके हुसैन का गुलदस्ता बनाता है। समी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। माशाअल्लाह। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब ये बिहार का पहला मुखिया है जिन्होंने 100 रुपया दिया है, वरना आज तक जितना मुखिया हमको मिला है कसम से 500 रुपया से हाथ मिलाया है। नहीं, जो बात थी हम बताता, बाकी आपकी मर्जी, जो सही बात है हम बता दिए। वैसे आपको मालूम है कि यहाँ लेन देन अपनी जगह है। खुदा की कसम हम तो दामन फैलाकर लेने ही आए हैं। ये भी हुसैन के गुलाम है, हम भी हुसैन के गुलाम है। ये सोच कर आए हैं काश के कोई जुमला कबूल हो जाए। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी तो एक बहाना है, खुदा देता है। वो जहन्नम भी दे तो करूँ शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है।